जनवरी से लेकर अब तक हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई तारीखें बदल चुकी है। आखिर कब हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा या कब प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, इसको लेकर तमाम कयासों का बाजार गर्म है। कई बार तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर हरियाणा में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बाडौली, उनको बदला जा रहा है, कोई और प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। पहले जनवरी में बातचीत चल रही थी, लेकिन जनवरी के बाद कहा गया कि निगम के चुनाव होने हैं और निगम के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। निगम का चुनाव भी मार्च में खत्म हुआ। फिर तमाम जो कयास थे उसके तहत यह माना गया कि अब नवरात्र में चुनाव हो जाएगा, नवरात्र में नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। लेकिन पुनः तारीख टल गई और उसके बाद टलते टलते यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक मानते हैं कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा औपचारिक रह गई है और जो मोहन लाल बाडौली हैं करीब करीब इन्हीं के नामों पर सहमति बन गई है और इनके नाम की घोषणा हो जाएगी। हालांकि बीच बीच में जैसे ही इन पर लगे जो आरोप लगे थे, गैंगरेप का और रेप का जो आरोप था, उस आरोप को लेकर जब पीड़िता सोलन के कोर्ट पहुंची और उसके बाद यह भी माना जा रहा था कि जिस तरह से नए सिरे से वह केस खुला है, उसके बाद कहीं ना कहीं इनके अध्यक्ष बनने पर संशय बरकरार जरूर है। अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बीत चुकी है और हम ये कहें कि अप्रैल महीना भी जाने को तैयार है और अभी भी उस तरह से कोई ऐसी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही जिसके आधार पर कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का हरियाणा में कौन बन रहा, किसके नाम पर मुहर लग रही है। आज एक खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के सोलन में हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बाडौली के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई थी। उसी रेप केस का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन आज उस कोर्ट में ना तो पीड़िता पहुंची, ना ही पीड़िता का कोई वकील उस कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने 17 जून को अगला डेट कोर्ट ने दे दिया और यानी 17 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। यह अपडेट इसलिए बताना जरूरी था आप लोगों को क्योंकि सबकी निगाहें टिकी थी कि आखिर 22 तारीख को 22 अप्रैल को क्या होगा, क्योंकि कोर्ट में यह मामला पुनः एक बार जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने इसकी पूरी इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी के बाद पुलिस ने मोहन लाल बाडौली को क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन यह कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर थी। तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनको इस बात का अंदेशा जरूर था कि अगर कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट कर जांच का आदेश दे देता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब जरूर होगी। लेकिन आज कोर्ट 17 जून के लिए इस पूरे मामले को टाल दिया है, यानी पीड़िता शामिल नहीं हुई। यह भी पीड़िता जब कोर्ट में नहीं पहुंची या उसके वकील नहीं पहुंचे और एक बार इस मामले में पुनः क्लीन चिट पुलिस ने दे रखा है तो अब कहीं ना कहीं लोगों को भी यकीन होना शुरू हो गया है कि यह मामला कहीं राजनीतिक द्वेषिता का था, राजनीतिक रंजिश का हो सकता है। हालांकि देखिए, मामला कोर्ट में है इसलिए हम ये नहीं कहते कि मामला सच है या झूठ है, लेकिन जिस तरह से मामला डिले हो रहा है या फिर इस पर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि इसका फायदा मोहन लाल बाडौली को हो सकता है। हालांकि आप अब जब सवाल प्रदेश अध्यक्ष का है तो आपको बताएं कि 3-4 ऐसे रीजंस हैं जो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, जिस वजह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव या प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा डिले हो रही है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी है और अब तक इस पर कोई सहमति बनते नजर नहीं आ रही है। काफी समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा टलते जा रही है और जैसा मैंने बताया कि अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में माना जा रहा था कि इस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन उस पर कोई खास सहमति नहीं बनी और वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से भी संबंधित है।
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के का जिक्र करें तो वो अलग मैटर है, और इसलिए भी अलग मैटर है कि आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा को लेकर संघ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन आमने सामने है और दोनों की सहमति किसी एक नाम पर नहीं बन रही है, जिस वजह से डिले हो रही है। साथ ही चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के लिए हरियाणा के प्रदेश, माफ कीजिएगा, देश के तमाम प्रदेशों में से करीब 19 स्टेट में बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना जरूरी होता है, और अभी भारतीय जनता पार्टी 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन चुकी है। यानी अभी 5 राज्यों की घोषणा होना बाकी है, यानी कम से कम 19 राज्यों में पार्टी का संगठन होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष होने चाहिए, और वही प्रदेश अध्यक्ष के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी है। 14 प्रदेश में अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और 5 राज्यों को लेकर कहा जा रहा है कि इनकी घोषणा, हम ये कहें कि इन पर सहमति बन चुकी है और इनकी घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वैसे तो केरल और तमाम स्टेट अभी हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है या उनकी घोषणा होनी है, लेकिन ये 5 राज्य ऐसे माने जा रहे हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तकरीबन हो चुका है, केवल घोषणा होना उनकी बाकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, सीनियर लीडर्स हैं, उनसे आज भी मैं जब चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन चुकी है और ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। यानी जो प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें घोषित करना है उनका नाम फाइनल हो चुका है और उनके नाम की घोषणा बस होना बाकी है, और इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये नामों की, प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा करते ही प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर होगा कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित करे। लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष भी इस फांस में फंसा हुआ है। लेकिन हम यहाँ बात हरियाणा की कर रहे हैं, तो जो मेरे पास सोर्सेज हैं, देखिए मैं रोजाना इस संबंध में, चूंकि हरियाणा का हॉट मुद्दा है, तमाम चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष कौन बन रहा है, किसको, किसके नाम पर मुहर लगेगी और कौन बनेगा हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। तो आज मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके तहत मोहनलाल बाडोली 60% पर हैं, यानी 60% चांस है कि मोहनलाल बाडोली ही हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। हालांकि 40% जो कयासों का दौर है उसके तहत यह है कि 40% में जाति, चूंकि कई स्टेट में चुनाव होने हैं और उसको देखते हुए जातीय समीकरण भी बीजेपी साधती है। बीजेपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ अगर 90 के 90 विधानसभा का जिक्र करें तो ब्राह्मण जाति सभी विधानसभा में है, और जिस तरह से ओबीसी से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पुनः बनाकर भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण जो है उसको साध सकती है, और वही साध कर दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होना है वहाँ वो जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी, चूंकि इन पर आरोप लगा है मोहनलाल बाडोली पर, और उस आरोप को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी उनको रिप्लेस कर यहाँ किसी और नाम पर मुहर लगा सके। हालांकि जब मैं भी आपके सामने किसी और नाम की चर्चा करूंगा तो यहाँ जो सबसे लीड में नाम चल रहे हैं वो अगर मोहनलाल बाडोली नहीं बनते हैं तो उसके बाद जाट कम्युनिटी का नंबर आ सकता है, क्योंकि इस प्रदेश में जाट कम्युनिटी को साध कर रखना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी है। ऐसे में अगर बीजेपी जाट कम्युनिटी से चूज करती है तो इसमें जो पानीपत ग्रामीण से एमएलए हैं महिपाल ढांडा, वो भी अपने जुगत में जुटे हुए हैं और उनके नाम पर भी वो भी इस रेस में है, और जाट कम्युनिटी को अगर बीजेपी चुनती है तो उसमें महिपाल ढांडा का नाम भी अग्रणी है। साथ ही पंजाबी समाज, चूंकि जिस तरह से पंजाबी समाज का भी दबदबा प्रदेश में है, तो अगर पंजाबी समाज
को लेकर अगर पार्टी अपना मन बनाती है, अगर उन पर मुहर लगाती है, तो इसमें संजय भाटिया और रोहतक से मनीष ग्रोवर का नाम है और मनीष ग्रोवर इसमें आगे चल रहे हैं। संभवतः अगर पंजाबी बनाना हो तो इनके नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि वैश्य समाज का भी नाम है और वैश्य समाज से दीपक मंगला इसमें अग्रणी है और माना जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर लगा सकती है। चूंकि जाट बेल्ट चूंकि इस तरह से पलवल इलाके से अगर बात करें, उस जीटी रोड को छोड़ दें तो यहाँ इनके नाम पर सहमति बनेगी और इनके नाम पर भी कोई दुविधा नहीं है किसी को। और अगर एससी कम्युनिटी का जिक्र करें, रॉड कम्युनिटी का जिक्र करें, तो इसमें भी बीजेपी इस पर दांव लगा सकती है। देखिए जनाब, मैं इन तमाम नामों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, हालांकि ये नाम फाइनल नहीं है, लेकिन कयासों का दौर है, कयासों का बाजार है। और ऐसे में कयासों का बाजार जब गर्म हो तो जो चेहरा अग्रणी और जिस चेहरे पर सबकी सहमति हो, साथ ही मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं और अभी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका आशीर्वाद बेहद जरूरी है। और ऐसे में उनके आशीर्वाद का जिक्र करें तो ये ऐसे नाम मैं ले रहा हूं आपके सामने जिन नामों पर सबकी सहमति आसानी से हो सकती है। तो ऐसे में ये तमाम नाम है। रोड अगर जाति की बात करें तो वहां एडवोकेट वेदपाल का नाम भी अग्रणी है, उनके नाम पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए साहब, चूंकि यह सूत्रों की खबर है, जानकारी की खबर है, तो ऐसे हम एक का नाम नहीं ले सकते। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक अगर केस एक जिस तरह से मोहनलाल बारडोली पर इस रेप केस का दंश है और एक तरफ एक पलड़ा अगर इस केस का देखें और दूसरी तरफ मोहनलाल बारडोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कामयाबी को देखें, तो कहीं ना कहीं उनका कामयाबी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चूंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न केवल लोकसभा का चुनाव बल्कि विधानसभा और निगम के चुनाव में भी काफी अच्छा प्रदर्शन की है। प्रदेश के चुनाव में हम ये कहें कि विधानसभा के चुनाव में तो हारी हुई बाजी जिताने का श्रेय मोहनलाल बारडोली को है। और ऐसे में पार्टी, वैसे भी आपको बता दें, मेरा पत्रकारिता का ये अनुभव रहा है कि जब भी किसी पर आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से उस पूरे प्रकरण की जांच जरूर कराती है और उसमें सही और गलत का पता भी लगाती है। और मुझे लग रहा है कि इस मामले में भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जरूर पूरी बात जानकारी ली होगी, पता किया होगा और पता के बाद यह बात तो जरूर सामने आई होगी कि इसमें सच्चाई या गलत कितना हो, लेकिन राजनीतिक द्वेषता, राजनीतिक दुश्मनी जरूर नजर आ रही थी। हालांकि देखना होगा कि मोहनलाल बारडोली की कार्यशैली, कार्यप्रणाली और उनकी कामयाबी का पलड़ा भारी होता है और वो पुनः प्रदेश अध्यक्ष उनके नाम की घोषणा हो जाती है या फिर राजनीतिक द्वेषता के शिकार उन्हें इस पद से मुक्त किया जाता है। लेकिन एक बात और तय है कि बहुत जल्द यानी अप्रैल में ही, अप्रैल के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। चूंकि पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हाय तौबा की स्थिति बनी हुई है और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कब तक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी। चूंकि सबसे बड़ा चुनावी समर बिहार का है और हम ये कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देती है। तो फिलहाल देखना होगा कि हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है। क्या वाकई एक बार फिर मोहनलाल बारडोली को एक कमान मिलती है या फिर कोई नया चेहरा सामने आता है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बता दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।